नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रदेश भाजपा ने अपने 2022 के विधानसभा चुनाव के रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और सरकार के मंत्रियों के प्रवास तय कर दिए हैं। आपको बताते चले सभी को 25 जुलाई से 24 अगस्त तक अपने प्रवास कार्यक्रम पूरे करने होंगे। प्रवास कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रों के विधायक भी जनसंवाद में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 महीने के दौरान सभी 13 जिलों में प्रवास करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक का प्रवास सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, जबकि प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को 252 मंडलों में प्रवास करने के लिए कहा गया है। कौशिक के मुताबिक पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने अगले 2 महीनों के कार्यक्रम के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष पद और नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर संशय बरकरार है। पार्टी हाईकमान के साथ दूसरे दिन भी चली बैठकों के दौर के बाद भी नतीजा नहीं निकल पाया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मंगलवार को खाली हाथ लौट आए। इससे पहले सोमवार को प्रदेश के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन वेणुगोपाल से मिले थे। मंगलवार को राहुल गांधी ने समन्वय समिति के सदस्यों और विभिन्न पदों के दावेदारों से 1-to-1 और फिर ग्रुप में बातचीत की। प्रीतम सिंह और हरीश रावत को राहुल ने अलग अलग समय दिया। दोनों नेताओं की बात सुनने के बाद वे अन्य नेताओं से मिले थे, जिसमें प्रदीप टम्टा, किशोर उपाध्याय, काजी निजामुद्दीन, प्रकाश जोशी, गणेश नोदियाल और करण माहरा शामिल थे। बताया जा रहा है कि अब सभी नेताओं ने अपने मन की बात राहुल गांधी को बता दी है। वह जल्दी ही पार्टी के अन्य नेताओं से सलाह करने के बाद उत्तराखंड के मुद्दे पर निर्णय ले सकते हैं। इधर दिल्ली से लौटे प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने फोन पर बताया है कि सभी ने अपनी बात पार्टी हाईकमान के समक्ष रख दी है। उम्मीद है हाईकमान की ओर से इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। हरीश से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। बहरहाल अब सभी की निगाहें दिल्ली पर लगी हुई हैं। इन दोनों पदों पर नामों की घोषणा के बाद ही सही मायने पार्टी की विश्व सूचना चुनाव 2022 की रणनीति आगे बढ़ेगी। तो पिछले साल की तरह हरेला पर्व को इस बार भी यादगार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हरेला पर्व पर इस बार जिला प्रशासन की ओर से 4 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 2,15,000 पौधे सिर्फ वन विभाग की ओर से लगाए जाएंगे, जबकि नगर निगम प्रशासन की ओर से 10,000 व मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से 15,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया। वन विभाग की ओर से हरेला पर्व पर लगाए जाने वाले पौधों में देहरादून वन प्रभार की ओर से 70,000, कालसी वन प्रभाग की ओर से 35,000, मसूरी और चकराता वन प्रभाग की ओर से 55,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि बाकी बचे पौधों को नगर पंचायतों, जिला पंचायत, ग्राम पंचायतों के जरिए भी लगाया जाना है। पौधारोपण को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही तमाम विभागों की ओर से तैयारियों का अंतिम रूप दे दिया गया है। पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने के साथ ही पौधों की भी व्यवस्था की जा रही है। बता दें, पिछले साल हरेला पर्व के दिन 1 घंटे में 3,71,000 पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार इस रिकॉर्ड को तोड़ने की पूरी तैयारी। तो ताऊ गैंग का वर्तमान सरगना सतीश चौधरी स्पेनिश वेब सीरीज की तर्ज पर वारदात को अंजाम देता था। करीब 3 साल पहले वेब सीरीज देखने के बाद उसने लूटपाट का तरीका बदल दिया था। यही कारण रहा कि उसे गैंग के सदस्य के बहुत ही कम लोग ही जानते थे। हालांकि इससे पहले भी वह कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। घटना का खुलासा पुलिस प्रवक्ता अमित सिन्हा, सह प्रवक्ता डीआईजी नीलेश आनंद भड़ने और डीआईजी रेंज नीरू गर्ग ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। पुलिस के अनुसार स्पेनिश वेब सीरीज बनी हाईएस्ट वर्ष 2017 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। कहानी में एक प्रोफेसर चोरी का प्लान बनाता था। इसके लिए वह विभिन्न क्षेत्रों में माहिर लोगों की भर्ती करता था। प्लान के मुताबिक प्रोफेसर वारदातों को अंजाम देता था, लेकिन वह और उसके साथी कभी लोगों को सामने नहीं आते थे। इसी तर्ज पर सतीश चौधरी ने भी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। वह अकेले ही दुकानों की रेकी करता था। इसके लिए लोगों का चुनाव भी खुद ही करता था। यही नहीं, सामान लूटने के बाद उसने बेचने के लिए लिंक भी खुद ही तलाश लिए थे। बताया जा रहा है कि सतीश की गैंग के पास हथियार तो हैं, लेकिन किसी लूट में उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पहुंचाया।
हरिद्वार के मोरातारा ज्वेलर्स शोरूम में घटना को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने घटनास्थल तक आने और जाने के लिए अलग अलग रास्तों का सहारा लिया। डकैती की घटना के बाद जब पुलिस सतर्क हुई तो आरोपियों ने प्रदेश की सीमा पार करने के लिए एम्बुलेंस का सहारा लिया। बताया जा रहा है कि गैंग के सभी सदस्य अलग अलग होने की तैयारी कर रहे थे। यह सूचना के बाद पुलिस को पहुंचने में थोड़ी भी देर हो गई होती तो पुलिस पकड़ से दूर पहुंच जाती। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के शंकर आश्रम स्थित मोरातारा ज्वेलर्स शोरूम में घटना करने वाले बुलंदशहर के इंद्रपाल उर्फ ताऊ गैंग के सदस्यों ने रुड़की से हरिद्वार आने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल किया था। वहीं डकैती डालने के बाद भी अलग अलग रास्तों से वापस रुड़की पहुंचे थे और यहां पर जिला पंचायत के गेस्ट हाउस में वो रुके थे। वहीं डकैती की घटना के बाद पुलिस चौकन्नी हुई और दूसरे प्रदेशों की पुलिस को भी डकैती के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस के चौकस होने के बाद आरोपियों को प्रदेश की सीमा पार करने में दिक्कत आ रही थी। इसके चलते एक एम्बुलेंस को मेरठ तक के लिए बुलाया गया। इसके बाद एक बदमाश को मरीज बनाकर लिटाया गया था। वहां बाकी बदमाश तीमारदार बनकर उसके साथ प्रदेश की सीमा से बाहर निकलकर यूपी में घुस गए।